आप पोहा खा रहे हो, रोटी सब्जी खा रहे हो, दाल चावल खा रहे हो, फिर भी 2 घंटे बाद भूख लग जाती है। प्रॉब्लम आपके इंडियन फूड में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपके मील में प्रोटीन का पोर्शन बहुत कम है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सेम मील्स को बिना कंप्लीटली चेंज किए हाई प्रोटीन कैसे बनाना है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रितेश भाटिया, रजिस्टर्ड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, एंड वेलकम टू डॉक्टर आरबी न्यूट्रिशन। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने 5 डेली न्यूट्रिशन हैबिट्स शेयर की थी। उसमें थर्ड हैबिट थी हर मील और स्नैक के साथ प्रोटीन इंक्लूड करना। आज हम सिर्फ इसी हैबिट को प्रैक्टिकल बनाएंगे। नो कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज, नो फैंसी फूड्स, नो कंप्लीट डाइट चेंज। मैं कॉमन इंडियन वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स लूँगा और आपको बताऊंगा कि उनमें प्रोटीन एग्जैक्टली कैसे ऐड करना है। सबसे इम्पोर्टेंट रूल याद रखिए, मील को रिप्लेस नहीं करना, मील को अपग्रेड करना है। सबसे पहले पोहा। पोहा एक कॉमन इंडियन ब्रेकफास्ट है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पोहा अनहेल्दी है। प्रॉब्लम ये है कि पोहा मोस्टली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड मील होता है। अगर आप पोहा के साथ सिर्फ चाय लेते हैं तो मील में प्रोटीन का क्लियर सोर्स मिसिंग हो सकता है। अब सेम पोहा को अपग्रेड करते हैं। पहला ऑप्शन, पोहा में पीनट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 या 6 पीनट्स ऐड करने से मील हाई प्रोटीन नहीं बनेगा। आप मेजर्ड पोर्शन यूज करें, अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबल स्पून पीनट्स ले सकते हैं और उसको पोहे के साथ खा सकते हैं। ऑप्शन 2, पोहा में स्टीम्ड मूंग स्प्राउट्स ऐड करें। स्प्राउट्स को गार्निश की तरह नहीं, एक्चुअल इंग्रेडिएंट की तरह यूज करना है। अप्रॉक्सीमेटली एक सर्विंग के लिए हाफ कप स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन 3, पोहा के साइड में प्लेन ग्रीक योगर्ट या होममेड कर्ड लें। अराउंड 3/4 कप ग्रीक योगर्ट काफ़ी यूजफुल प्रोटीन ऐड कर सकता है। ऑप्शन 4, पोहा के साथ रोस्टेड चना लें। इसको मील के साइड में रखें या पोहा के ऊपर ऐड करें। बेस्ट प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? हाफ बोल वेजिटेबल पोहा, हाफ कप स्प्राउट्स, 2 टेबल स्पून पीनट्स एंड अ साइड ऑफ ग्रीक योगर्ट। आप पोहा अब भी खा रहे हैं, बस अब मील में प्रोटीन क्लियरली प्रेजेंट है। अब बात करते हैं उपमा की। उपमा भी मोस्टली रवा बेस्ड मील होता है। वेजिटेबल्स ऐड करना हेल्पफुल है, बट वेजिटेबल्स प्रोटीन का मेजर सोर्स नहीं है। उपमा को हायर प्रोटीन बनाने का फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन पीस। पीस ऐड करें, बट अगेन सिर्फ फ्यू पीस इनफ नहीं है। आप हाफ कप पीस यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, पीनट्स और रोस्टेड चना ऐड करें। थर्ड ऑप्शन, साइड में ग्रीक योगर्ट या कर्ड ऐड करें। फोर्थ ऑप्शन, उपमा के साथ स्मॉल पोर्शन पनीर भुर्जी या टोफू भुर्जी लें। आपको उपमा के अंदर सब कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल साइड प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल प्लेट हो सकती है हाफ बोल वेजिटेबल उपमा, हाफ कप पीस एंड 3/4 कप ग्रीक योगर्ट, या 1 बोल वेजिटेबल उपमा विद अ साइड ऑफ पनीर भुर्जी। अब इडली। इडली लाइट होती है, इजी टू डाइजेस्ट होती है, लेकिन प्लेन इडली में प्रोटीन का अमाउंट लिमिटेड होता है। 2 इडलीज प्लस कोकोनट चटनी एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। रेगुलर इडली के साथ मिक्स्ड लेंटिल चटनी या रोस्टेड चना चटनी यूज करें। सेकेंड ऑप्शन, आप मूंग दाल इडली, मिक्स दाल इडली या मिलेट एंड दाल इडली ट्राई कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिकल प्लेट हो सकती है 2 इडलीज एंड हाफ कप मिक्स्ड लेंटिल चटनी। इडली सेम है, बस प्रोटीन कंटेंट इंप्रूव हो गया। अब डोसा। प्लेन डोसा विद चटनी टेस्टी है, बट प्रोटीन लो हो सकता है। डोसा को अपग्रेड करने का इजीएस्ट ऑप्शन है प्लेन डोसा की जगह मूंग दाल डोसा, पेसरट्टू, अड़ाई या मिक्स्ड लेंटिल डोसा चूज करें। सेकेंड ऑप्शन, डोसा के अंदर पनीर भुर्जी, टोफू भुर्जी या मिक्स्ड लेंटिल फिलिंग यूज करें। थर्ड ऑप्शन, डोसे के बाद 3/4 कप ग्रीक योगर्ट खा सकते हैं।
एक कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग मसाला डोसा को हाई प्रोटीन समझ लेते हैं। आलू फिलिंग प्रोटीन सोर्स नहीं है, आलू कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। प्रोटीन इंक्रीज करना है तो पनीर, टोफू या कर्ड ऐड करें। अब पराठा, आलू पराठा में आटा भी कार्बोहाइड्रेट है और आलू भी, इसलिए मील फिलिंग लग सकता है बट प्रोटीन मोस्टली लो है। पराठा को प्रोटीन रिच बनाने के लिए फिलिंग चेंज करें। पनीर पराठा, सत्तू पराठा, मूंग दाल पराठा, बेसन वेजिटेबल पराठा, टोफू भुर्जी पराठा, मिक्स्ड लेंटिल पराठा, ये सब बेस्ट ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आपको आलू पराठा ही खाना है तो उसके साथ प्रोटीन ऐड करें। ग्रीक योगर्ट, थिक कर्ड, पनीर भुर्जी, रोस्टेड चना, बेस्ट ऑप्शंस विद आलू पराठा। आलू पराठा प्लस पिकल प्लस चाय प्रोटीन रिच मील नहीं है। आलू पराठा प्लस ग्रीक योगर्ट एंड रोस्टेड चना बेटर बैलेंस्ड मील है। अब बेसन चिला। बेसन चिला ऑलरेडी प्रोटीन प्रोवाइड करता है, लेकिन पोर्शन और फीलिंग्स मैटर करती हैं। एक स्मॉल थिन चिला इनफ प्रोटीन नहीं देगा। आप 2 मीडियम बेसन चिलास ले सकते हैं। उनमें पनीर, टोफू, स्प्राउट्स या ग्रीक योगर्ट फिलिंग ऐड कर सकते हैं। साइड में कर्ड ले सकते हैं। आप बेसन में वेजिटेबल्स ऐड करें बट प्रोटीन के लिए पनीर, टोफू या कर्ड का सपोर्ट यूजफुल हो सकता है। प्रैक्टिकल प्लेट हो सकती है 2 बेसन चिलास में पनीर एंड वेजिटेबल्स की स्टफिंग विथ मिंट चटनी एंड कर्ड। मूंग दाल चिला भी स्ट्रॉन्ग वेजिटेरियन प्रोटीन ब्रेकफास्ट हो सकता है। इसको और बेटर बनाने के लिए पनीर फिलिंग, टोफू फिलिंग और ग्रीक योगर्ट साइड ऐड करें। आप स्प्राउटेड मूंग दाल बैटर भी यूज कर सकते हैं चिल्ला के लिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चिल्ला के साथ ब्रेड या पोहा ऐड करने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन चिल्ला को मेन मील का ऑप्शन बनाएं। अब ओट्स, प्लेन ओट्स विद फ्रूट हेल्दी लग सकते हैं बट प्रोटीन स्टिल लो हो सकता है। स्वीट ओट्स में सोया मिल्क, ग्रीक योगर्ट, पीनट पाउडर, पीनट बटर, चिया सीड्स और प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हैं। सेवरी ओट्स में पनीर, टोफू, एडमामे, ग्रीन पीस और लेंटिल्स ऐड करें। एक स्वीट कॉम्बिनेशन, ओट्स, सोया मिल्क, ग्रीक योगर्ट, चिया सीड्स एंड बेरीज। एक सेवरी कॉम्बिनेशन, वेजिटेबल ओट्स विद पनीर, क्यूब्स एंड पीस। ओट्स को हाई प्रोटीन बोलने से पहले देखिए कि उसमें एक्चुअल प्रोटीन सोर्स क्या ऐड किया गया है। अब लंच, दाल चावल इंडियन हाउस होल्ड का स्टेपल मील है। दाल में प्रोटीन होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि चावल का पोर्शन लार्ज होता है और दाल का पोर्शन स्मॉल। दाल में थोड़े कार्ब्स भी होते हैं, तो प्लेट को रिवर्स करना है। राइस को कंट्रोल्ड पोर्शन में रखें, दाल को प्रॉपर बोल में लें। दाल थिक होनी चाहिए, सिर्फ वाटरी ब्रॉथ नहीं। आप 1 to 1.5 कप कुक्ड दाल यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इंडिविजुअल नीड्स। साइड में ग्रीक योगर्ट या कर्ड ऐड करें। आप स्प्राउट सैलेड या रोस्टेड चना सैलेड भी ऐड कर सकते हैं। चलो प्रैक्टिकल प्लेट बनाते हैं। हाफ प्लेट वेजिटेबल्स, हाफ कप कुक्ड राइस, 1 कप कुक्ड दाल, हाफ कप कर्ड। आप दाल चावल अब भी खा रहे हैं, बस दाल को साइड आइटम से मेन प्रोटीन सोर्स बना दिया। रोटी सब्जी एक कॉमन लंच और डिनर है, लेकिन रोटी प्लस वेजिटेबल सब्जी में प्रोटीन ऑफन लो होता है। भिंडी, लौकी, गोभी, कैरेट, कैबेज, बीन्स एंड मिक्स्ड वेजिटेबल्स हेल्दी हैं, लेकिन ये मेन प्रोटीन सोर्स नहीं है। रोटी सब्जी के साथ 1 प्रोटीन एडिशन चूज करें। छोले, राजमा, लोबिया, पनीर, टोफू, ग्रीक योगर्ट, कर्ड या स्प्राउट्स। चलो एग्जांपल्स देखते हैं। 2 रोटीज, भिंडी सब्जी एंड 1 बोल कर्ड, या 2 रोटीज, लौकी सब्जी एंड पनीर भुर्जी, या 2 रोटीज, मिक्स्ड वेजिटेबल सब्जी एंड ग्रीक योगर्ट। रोटी सब्जी को रिमूव नहीं करना है, बस थर्ड कंपोनेंट ऐड करना है जो होना चाहिए प्रोटीन। राजमा भी प्रोटीन प्रोवाइड करता है बट राजमा में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, इसलिए राइस का पोर्शन बहुत लार्ज रखना ज़रूरी नहीं है। राजमा चावल को अपग्रेड करने के लिए राजमा का पोर्शन इंक्रीज करें, राइस का पोर्शन कंट्रोल करें। वेजिटेबल्स ऐड करें, साइड में कर्ड ऐड कर सकते हैं।
एक और ऑप्शन, राजमा के साथ राइस की जगह 1 स्मॉल रोटी ले सकते हैं, बट राइस एंड रोटी दोनों साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन इम्प्रूव करने के लिए मोर राजमा नॉट मोर राइस। छोले भी यूज़फुल वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है, लेकिन छोले भटूरे या छोले पूरी को हाई प्रोटीन मील बोलना मिसलीडिंग है। छोले यूज़फुल है, भटूरा और पूरी प्रोटीन अपग्रेड नहीं है। आप छोले को रोटी या स्मॉल राइस पोर्शन एंड सैलड के साथ खा सकते हैं। साइड में ग्रीक योगर्ट या कर्ड भी ले सकते हैं। छोले बोल बनाइए, छोले, क्यूकम्बर, टोमेटो, ऑनियन इफ टॉलरेटेड, कोरिएंडर, लेमन, ग्रीक योगर्ट, सेम छोले, बेटर कॉम्बिनेशन। अब खिचड़ी के बारे में बात करते हैं। खिचड़ी हेल्दी हो सकती है, बट एवरी खिचड़ी हाई प्रोटीन नहीं होती। अगर राइस ज़्यादा और दाल कम है तो मील कार्बोहाइड्रेट हैवी रहेगा। प्रोटीन इंप्रूव करने के लिए दाल का प्रपोर्शन इंक्रीज करें। मिक्स दाल्स यूज़ कर सकते हो। पनीर क्यूब्स ऐड करें, टोफू ऐड करें, सोया ग्रैन्यूल्स ऐड कर सकते हो, एडमामे भी ऐड कर सकते हो, और साइड में ग्रीक योगर्ट ज़रूर लें। प्रैक्टिकल प्रोटीन खिचड़ी में राइस, एक्स्ट्रा मूंग दाल, वेजिटेबल्स एंड पनीर क्यूब्स विद ग्रीक योगर्ट ऑन द साइड। वेजिटेबल पुलाव में वेजिटेबल्स होती हैं, बट प्रोटीन स्टिल लो हो सकता है। पीस ऐड करना हेल्पफुल है, बट पीस अलोन इनफ नहीं होते। आप पनीर पुलाव बना सकते हो, टोफू पुलाव, चिकपी पुलाव, सोया चंक पुलाव या एडमामे पुलाव भी बना सकते हो। साइड में थिक रायता ऐड करें। रायता को थिन वाटरी साइड आइटम ना रखें। ग्रीक योगर्ट और थिक कर्ड यूज़ करें। कर्ड राइस कंफर्ट फूड है, बट रेगुलर कर्ड राइस ऑफन राइस हैवी होता है। प्रोटीन इंक्रीज करने के लिए राइस का पोर्शन रिड्यूस करें, कर्ड का पोर्शन इंक्रीज करें। ग्रीक योगर्ट, रोस्टेड चना, पीनट्स या एडमामे भी एज टॉपिंग ऐड कर सकते हो। आप ग्रेटेड क्यूकम्बर एंड कैरेट्स भी ऐड कर सकते हो। A batter bowl, controlled rice, Greek yogurt, roasted chana, cucumbers, carrots and seasoning. अब बात करते हैं सूप की। वेजिटेबल सूप अलोन कंप्लीट डिनर नहीं है। वेजिटेबल्स प्रोवाइड फाइबर एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बट प्रोटीन सोर्स मिसिंग हो सकता है। सूप में लेंटल्स ऐड करें, बीन्स, टोफू, पनीर, एडमामे या सोया ग्रैन्यूल्स ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल, tomato soup with red lentils, mixed vegetable soup with tofu, spinach soup with paneer, clear vegetable soup with edamame and tofu. अब बात करते हैं फ्रूट्स एज स्नैक्स। फ्रूट हेल्दी है, बट फ्रूट प्रोटीन सोर्स नहीं है। फ्रूट के साथ प्रोटीन पेयर करें। एप्पल प्लस पीनट बटर, बेरीज प्लस ग्रीक योगर्ट, गुआवा प्लस रोस्टेड चना, banana plus peanut butter, fruit plus paneer cubes या fruit with soy yogurt। फ्रूट रिमूव नहीं करना है, उसको बैलेंस स्नैक बनाना है। टी एंड बिस्किट्स कॉमन स्नैक है। बिस्किट्स का प्रोटीन कंट्रीब्यूशन वेरी लो होता है। अब टी टाइम सेम रखें, स्नैक्स भी सेम रखें, बस थोड़े एडिशंस कर सकते हैं। टी प्लस रोस्टेड चना या पीनट्स एंड सीड्स, या चाय के साथ सॉटेड पनीर क्यूब्स, स्प्राउटेड चाट या ग्रीक योगर्ट चाट। बिस्किट्स कभी कभी ले सकते हैं, बट उनको रेगुलर प्रोटीन स्नैक मत समझिए। चलो अब क्विक राउंड करते हैं। पोहा, उसके साथ स्प्राउट्स एंड ग्रीक योगर्ट ऐड करें। उपमा, पीस एंड पनीर भुर्जी ऐड करें। इडली, उसके साथ हाफ कप मिक्स लेंटिल चटनी खाएं। डोसा, मूंग दाल बैटर और पनीर फिलिंग यूज़ करें। पराठा, पनीर, सत्तू और मूंग दाल फिलिंग यूज़ करें। दाल चावल, दाल इंक्रीज करें, राइस कंट्रोल करें और कर्ड ऐड करें। रोटी सब्जी, दाल, पनीर, टोफू और ग्रीक योगर्ट ऐड करें। खिचड़ी, दाल इंक्रीज करें और पनीर और ग्रीक योगर्ट ऐड करें। पुलाव, पनीर, टोफू, चना और सोया चंक्स ऐड करें। फ्रूट, रोस्टेड चना और ग्रीक योगर्ट पेयर करें। टी, बिस्किट्स के बदले प्रोटीन स्नैक ऐड करें। प्रोटीन बढ़ाने के लिए आपको इंडियन फूड छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस हर मील में एक क्लियर प्रोटीन सोर्स ऐड करना है। मील सेम रह सकता है, बैलेंस इंप्रूव होना चाहिए।
आज से एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए, मेरे मील का मेन प्रोटीन सोर्स क्या है? अगर आंसर क्लियर नहीं है तो मील में 1 प्रोटीन एडिशन करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका मोस्ट कॉमन ब्रेकफास्ट क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि उसमें प्रोटीन कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मेरे फर्स्ट वीडियो 5 डेली न्यूट्रिशन रूल्स फॉर अ बैलेंस्ड इंडियन डाइट अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू डॉक्टर आरवी न्यूट्रिशन। मैं हूं डॉक्टर रितेश भाटिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।